हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत ज़रूरी बातें करने वाला हूं, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा और अगर आप उनके ऊपर अमल करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। ठीक है, तो देखो भाई, हुआ क्या कि 2017 के मेंस की बात मैं आपको बता देता हूँ। 2017 के मेंस में एक स्टूडेंट था जिसके 144 मार्क्स आ रहे थे जब आंसर की आई तब। उसके बाद उसने 7 क्वेश्चंस के ऊपर, मैंने खुद उसका 7 क्वेश्चंस बताया कि भाई ये वाले क्वेश्चन रॉन्ग है। उसने 7 क्वेश्चन के 700 रुपये भरे कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हैं। तो जो भी गलत क्वेश्चन होता है, ये ऑप्शन गलत हो या क्वेश्चन गलत हो, किसी भी कारण से क्वेश्चन गलत हो, तो उसके मार्क्स सभी को मिलते हैं। तो उसके बाद उसके बिना कुछ किए 161 मार्क्स आ गए सिर्फ उन 7 क्वेश्चन के दम पर। ये 700 रुपये उसने लगाए। तो देखो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे ये 7 क्वेश्चन गलत हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी बात नहीं है कि भाई कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो एक्सेप्ट तो कर लिया, उसके बाद नंबर तो मिल गए। सबसे पहली बात तो ये, चाहे कोई कितना भी नालायक स्टूडेंट हो या कितना भी होशियार स्टूडेंट हो, जब कमीशन उन 7 क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो सभी स्टूडेंट को बराबर दे देगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या रह गया? जरूरी थोड़ी है कि उन 7 क्वेश्चन को हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता। और ये सिर्फ एक एग्जाम की बात है, मेंस के एक एग्जाम में 7 क्वेश्चन गलत, और बाकी जो सेट्स है उनमें भी कितने क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्यों रखा है, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन गलत आते हैं। क्वेश्चन गलत किसी भी अपने चैप्टर से आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा गलत आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहीं पर रखा। लेकिन सारी सीख मैं हर एक चैप्टर के हिसाब से आपको दूंगा कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। तो देखो बात क्या हुई, यहाँ पर नंबर सबको मिल गए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी मार पता है किसको पड़ती है? मान लो हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे? इंटेलिजेंट तो सभी होते हैं, यानी कि जिसने प्रैक्टिस की है, ऐसे मान लो। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट है जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, उसको एवरेज स्टूडेंट मान लेते हैं। तो देखो, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपने बढ़िया से प्रैक्टिस की है, और आपके सामने एक इजी सा क्वेश्चन आपसे वो हुआ नहीं, आपको पता है वो कैसे करना है, फिर भी आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप एक बार, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को करते हो तो डेफिनेटली ध्यान से तो करते हो, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि आपके मन में डाउट आएगा। चाहे मैं हूं या आप हो, मेरे मन में भी डाउट आएगा जब ऑप्शन मैच नहीं होगा कि भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी है। डेफिनेटली डाउट आएगा। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर हम एक बार फिर से, अब की बार और ज़्यादा केयर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अटमोस्ट केयर से, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें आता है ना, क्वेश्चन हमें आता है, हमें दिख रहा है। तो फिर से हम क्वेश्चन को करेंगे, फिर से देखेंगे यार फिर से नहीं आया, फिर से लगेगा कि यार कहीं साइन की गलती तो नहीं कर रहा, कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो नहीं हो गया, तो हम फिर से करेंगे। तो ऐसा करने में क्या हो जाता है, देखो भाई, जिस बंदे को क्वेश्चन नहीं आता, जो बंदा उस क्वेश्चन को देखकर चला गया है कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, वो बंदा फायदे में रह गया, उसने उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन जिस बंदे को वो क्वेश्चन आता था, उस बंदे ने वहां पर टाइम वेस्ट कर दिया। और अगर किसी एग्जाम के अंदर 7 क्वेश्चन गलत आएंगे, 7 क्वेश्चन, एक के ऊपर आपने ऑन एन एवरेज 2 मिनट भी लगा दिए, तो 14 मिनट खराब हो जाएंगे। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो मिनट खराब होते हैं ना, ये उन क्वेश्चन पर कभी भी खराब नहीं होते जो आपको आता है या जो क्लियरली नहीं आता। जो आपको क्लियरली आता है उसको करके चले जाओगे, जो नहीं आता उसको छोड़कर चले जाओगे। टाइम खराब, अगर कॉमन सेंस वाला बंदा है तो उस पर भाई टाइम खराब करेगा नहीं जो नहीं आता। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि भाई मान लो फ्रांस है, कि भाई फ्रांस का पीएम कौन है, तो अगर आपको ये नहीं आता और उसके बाद भी आप उस क्वेश्चन की शक्ल देखते रहोगे, तो देखो भाई आकाशवाणी तो होगी नहीं कि फ्रांस का पीएम कौन है। तो अगर कॉमन सेंस होगी तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको चुपचाप छोड़कर चले जाओगे। और एट लीस्ट अगर आपने उसको टाइम भी देना है उस क्वेश्चन को, तो तभी दोगे जब आपको बाकी सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो हो गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर थोड़ा सा भी अवेयर है बंदा। तो हमेशा वही क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करते हैं जिसके अंदर आप डाउटफुल होते हो, और उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आता है, आपको लग रहा है, फिर भी पता नहीं आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा, आपको लग रहा है किसी पॉइंट की, डेसिमल की गड़बड़ी ना हो गई हो, क्वेश्चन के अंदर रूट भी इन्वॉल्व होता है, रूट की गड़बड़ी ना हो गई हो। और अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि भाई साइन 30 की वैल्यू गलत ना ले ली हो, साइन 60 की वैल्यू गलत ना ले ली हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो डायग्राम गलत ना बन गया हो। ठीक है, तो क्या होएगा, कुछ कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गलत आते हैं। क्लियर है?
तो उनके कारण बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, जिसने तैयारी की होती है, उस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसका। और बाद में वही स्टूडेंट जिसने तैयारी की है, वही बाद में आराम से घर पर बैठ के उसको करता है, तो उसे पता लगता है कि ये क्वेश्चन तो गलत है। फिर वही एसएससी को 100 रुपये भी दे देता है। मेरे को तो लगता है कि भाई एसएससी को उल्टे 100 रुपये देने चाहिए जो उनकी गलती पकड़े। हालांकि चलो यहाँ पर मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा क्या है कि आपको सिखाना है, तो 100 रुपये कौन ले रहा है अब इसके ऊपर तो क्या ही चर्चा करें। तो बात क्या है, वही स्टूडेंट 100 रुपये देकर एसएससी को बताता है कि भाई क्वेश्चन गलत है, और नंबर सबको मिल जाते हैं। यानी कि नुकसान भी इसी को हुआ, टाइम का भी, यहाँ पर रुपए का नुकसान भी इसको हुआ, और फायदा सबको हो गया। और मेन बात क्या है, एग्जाम में इसको नुकसान हो गया। अब इसका स्कोर जो पहले 7-8 नंबर ऊपर होना था, इन 14 मिनट में अगर ये 7 के 7 क्वेश्चन ठीक होते, तो अगर इसने तैयारी की है तभी तो कॉन्फिडेंस से उनको कर रहा था, तो एटलीस्ट 5 तो करता ही है। बाकी 2 ना निकलते तो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाता। समझ रहे हो? तो कितना उसको नुकसान हो रहा है, टाइम भी गया और ऊपर से क्वेश्चन भी नहीं गए। तो मेरे भाई, सिस्टम जैसा भी हो, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं चाहता कि भी क्वेश्चन गलत आए, लेकिन सिस्टम जैसा भी है हमें उसी सिस्टम के अंदर परफॉर्म करना है ना। जैसा भी सिस्टम है, तो मैं ये चाहता हूँ अगर गलत आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों की केयर रखें। तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखो, जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर ये बातें लागू होती हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। हालांकि मैथ्स इसको नहीं बोलेंगे, मेरे को कभी भी ये मैथ्स बोलना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये क्या है, ये क्वांट है। तो क्वांट और रीजनिंग के जब भी आप क्वेश्चन करो, बात को ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पर जरूरी है। अगर टोटल 25 क्वेश्चन है तो भी, अगर टोटल मेंस के अंदर 100 क्वेश्चन है तो भी, आप एक ही चीज़ फॉलो करोगे। क्या चीज़ फॉलो करोगे? देखो ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा बार बार बताने का दिल करता है। देखो, क्वेश्चन 3 तरह के होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो आपको क्लियरली आते हैं, और दूसरे ऐसे होंगे जो आपको क्लियरली नहीं आते हैं, आपको सीधा सीधा पता है। और तीसरे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप डाउटफुल हो। डाउटफुल का मतलब क्या है कि मैं निकाल लूँगा, मैं एक बार करना स्टार्ट करूँगा तो निकल जाएगा, शायद थोड़ा टाइम लग जाए या ना भी लगे, मुझे पता नहीं, जिनके बारे में आपको पता नहीं। क्लियरली का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई 18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो आपको पता है, सीधा स्ट्रेट रास्ता पता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखना है कि ये जो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये टाइम टेकिंग नहीं होते। और हाँ, एक और बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं, क्लियरली आते हैं फिर भी लेंदी होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अलग रखो। वो 1-2% क्वेश्चन ही होंगे जो आपको क्लियर कट रास्ता पता है, फिर भी भाई उनका नेचर ऐसा है उन क्वेश्चन का कि थोड़े से टाइम टेकिंग है, लेंदी हैं। तो देखो, जब आप राउंड 1 अटेम्प्ट करोगे तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन क्लियरली आते हैं उनको करते चलो, और जिनके अंदर भी डाउट है पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाली जो एक्टिविटी है वो टाइम वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में मत पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि एक बार पढ़ोगे, समझ नहीं आया, गलत कर दोगे तो गलत ऑप्शन को लगा दोगे, या फिर एक बार कैलकुलेशन करोगे नहीं निकलेगा फिर से पढ़ोगे। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक बार पढ़ो पूरी अवेयरनेस के साथ, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, जो नहीं आता आपको पता है कि क्लियरली मुझे नहीं आता, तो रिक्वेस्ट है आपसे उसे मत करो, चाहे बेशक से वैसे क्वेश्चन आपको लाइन में 5 ही क्यों ना मिल जाए। क्या बिगाड़ लोगे उनका जो आपको नहीं आते? आप एग्जाम में बैठे हो, उन क्वेश्चंस का क्या ही बिगाड़ लोगे जो आपको नहीं आता? देखकर क्या हो जाएगा? उनको शर्म आ जाएगी, अपने आप निकल जाएंगे वो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपको रामबाण चीज़ बता रहा हूँ मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो आपकी जो आपकी नॉलेज है उसका ऑप्टिमम यूज हो, बेस्ट, उसमें जितने भी मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं वो। अब आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दोबारा इनके पास नहीं आओगे। देखो, वो बंदा कभी भी दोबारा नहीं आ सकता जो पहले इनके ऊपर टाइम लगा के चला जाता है, बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी वो दोबारा नहीं आ सकता, और वो पास भी नहीं होता जनरली, उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जो आपको क्लियरली नहीं आते, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अगर मेरे सामने पहले 10 क्वेश्चन भी मेरे को ऐसे लगे कि मेरे को क्लियरली नहीं आते या फिर मेरे को इनमें डाउट है, मैं छोड़ देता हूँ। करें क्या? देखो, एग्जाम के अंदर टाइम टेकिंग क्वेश्चन और नॉन टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कभी कभी स्टार्टिंग में वो आ जाते हैं, कभी कभी इकट्ठे आ जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन आपसे निकलते रहे उनको आप करते रहोगे। तो ये जो क्लियरली नहीं आने वाले क्वेश्चन है, इनको कुछ मत करो, इनको मार्क भी मत करो। आपके एग्जाम में 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया,
एक आपने अनआंसर्ड छोड़ दिया कि भाई आंसर नहीं किया। एक तीसरा होता है मार्क कर दिया, या फिर मार्क के साथ आंसर भी कर दिया। मैं मार्क के साथ आंसर नहीं करता हूँ, मतलब आंसर क्यों करना मार्क के साथ, जब मार्क ही कर दिया तो बाद में देख लेंगे। मैं सिर्फ मार्क करता हूँ, जनरली मार्क के साथ आंसर नहीं करता। तो आपने क्या करना है, देखो जो आपको क्लियरली आते हैं उनको आंसर करते चलो, वो हरे हरे होते जाएंगे। जो आपको साफ पता है कि मेरे को इस क्वेश्चन को दोबारा देखने की टेंशन नहीं है, ये ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आपको पता है क्लियरली मुझे नहीं आते, जो क्लियरली पता है कि मैं इसके आसपास भी नहीं सोच पा रहा, उनको अनआंसर्ड छोड़ दो, वो वाइट रहेंगे। ये भी एक निशान है, वाइट भी एक संकेत है कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका मेरे को उस वक्त आइडिया नहीं था, हो सकता है बाद में आपको आइडिया हो जाए, बट आपको आइडिया नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि मुझे आता है और ये टाइम लेगा, या फिर मैं निकाल सकता हूँ, अभी मुझे रास्ता नहीं पता लेकिन मुझे लग रहा है मैं निकाल सकता हूँ, आपने पढ़ा है, उनको मार्क कर दो। तो पहले राउंड में सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपको क्लियरली आते हैं। तो बीच में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत भी आएंगे, और बीच में कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ठीक होंगे और आपसे नहीं निकलेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत रेयर चांस है कि आपको पता चलेगा, आपको एग्जामिनर पर शक होगा, आपको खुद पर ही शक होगा। तो आपने करना क्या है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक हो या गलत हो, आपने एक बार ट्राई किया। आप हर एक बार क्वेश्चन को जब ट्राई करते हो ऐसे लगातार, आपको पता है ये आता है, एक बार आपने ट्राई किया, ठीक है, नहीं निकला, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, या हो सकता है आपने गड़बड़ी की हो, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी बार पूरी सावधानी से, दूसरी बार पूरी सावधानी से उसे ट्राई करो। फिर भी नहीं निकला, फिर भी निकल गया तो ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है आपको आता है, तो पूरी सावधानी से करोगे तो आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं निकला तो मेरे भाई तीसरी बार ट्राई मत करना, बहुत नुकसान में रहोगे। उस क्वेश्चन को मार्क कर दो, क्योंकि हो सकता है आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कर दो और एंड में 95 to 100 जितने भी क्वेश्चन है बहुत ईजी हो। फिर क्या करोगे, एग्जामिनर ने ये बोला है कि मैं भाई आसान को स्टार्टिंग में रखूंगा, ये तो नहीं बोला है। तो आपने दूसरी बार से ज़्यादा बार उसको ट्राई नहीं करना। और हाँ, अब ये मत करना कि पहली दो बार तो आपने मतलब कि अजीब सी तरीके से बिना अवेयरनेस के ट्राई कर लिया, फिर मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। भाई जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके करियर का सवाल है, तो अवेयरनेस तो होगी ना आपके माइंड में, उतना तो आप जिम्मेदार होगे। तो पहली बार ट्राई कर रहे हो फुल अवेयरनेस से, जब एक बार गलत हो गया फिर तो अवेयरनेस और बढ़ जाती है। तीसरी बार उसको ट्राई मत करो, उसको मार्क कर दो अगर आपको फिर भी डाउट है कि आप कर सकते हो, और आगे बढ़ जाओ, करते रहो। तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो होने चाहिए, उसको मैं बोलता हूँ राउंड वन। राउंड वन में सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आंसर होते हैं। फिर मैं लेता हूँ राउंड टू, और राउंड वन जो है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर होते हैं, कोई भी बंदा मैक्सिमम स्कोर करेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते होंगे। ठीक है, ठीक ठीक सी भी तैयारी की होगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो होंगे जो आते होंगे। देन उसके बाद राउंड टू के अंदर उन क्वेश्चंस को पकड़ा जाता है जिनके अंदर हमें डाउट, अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन को नहीं पकड़ा जाता। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपका एग्जाम ऑफलाइन हो, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम दो, तो उनको मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ऐसे। इसका क्या मतलब है, देखो जो कर दिया उसको ऐसे मार्क कर दिया, डन हो गया। या फिर ऑफलाइन के अंदर आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो, तो जो कर दिया उसका ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। और जिसके अंदर डाउट है उसको ऐसे कर दिया, ठीक है, उसको ऐसे कर दिया। जो आपको नहीं आता उसको ऐसे कर दिया, अपना कोई भी साइन बना लो ना, तो आप तीनों को डिस्टिंग्विश कर पाओ। कंप्यूटर के अंदर राउंड टू के अंदर जो भी आपने मार्क कर रखे हैं उनके ऊपर क्लिक 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 करते हुए जाओ। मान लो पहला क्वेश्चन मार्क है, फिर 10वां मार्क है, फिर 15वां मार्क है, इनके ऊपर क्लिक करते हुए जाओ क्योंकि आपको इनके अंदर डाउट था। उसके बाद फिर भी आपके पास टाइम बच जाए, और टाइम बचता है मेरे भाई, 3 राउंड तक का टाइम बचता है, टीयर 2 में भी बचता है, 1 में भी बचता है। तो देखो उसके बाद राउंड 3 में आप क्या करोगे, राउंड 3 में आप वो वाले क्वेश्चंस करोगे, जो वाले क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपने हाथ आजमाना है कि मेरे को नहीं आते, आपको अपनी नॉलेज वहाँ पर टेस्ट करनी है कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, आपको पता नहीं। और उनमें से भी कई क्वेश्चन निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था। और अब मैं आपको कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से 2017 वाले जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं, और वो भी सारे नहीं लिए गए हैं, कुछ लिए गए हैं जस्ट एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो इसके आगे बस रॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आपकी मर्जी है। वीडियो के अंदर जो जरूरी बात कहनी थी वो मैंने कह दी, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि क्यों रॉन्ग है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात का मेन मकसद आप समझ पाए होंगे, बहुत ज़रूरी बात थी। चलो भाई अब ये रॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे हैं। देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा,
और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, माइनस यहाँ पर है कोट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर क्या है, ये वाली ब्रैकेट है भाई अलग से, ये वाली, तो ये वाला है डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब टेन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाकर ये बन जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा। तो एक कोस से एक कोस गया, यहाँ पर आ गया साइन इंटू कोस, यहाँ पर साइन इंटू कोस, यानी कि आंसर आएगा 0, और कहीं पर भी 0 है नहीं। और ये वेरिएबल टू वेरिएबल फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर उस फॉर्म में भी करते, मेरे को डायरेक्टली 180 माइनस 90 माइनस दिख रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, क्यों, क्योंकि वेरिएबल टू वेरिएबल में मेरे को क्वेश्चन थोड़े, ये ऑप्शन थोड़े से ऐसे लग रहे थे, तो मैंने उस वे से कर दिया। तो देखो यहाँ पर आपको पता लगा कि भाई आंसर तो नहीं आया, तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा एक बार फुल अवेयरनेस से, उसके बाद भी नहीं निकला तो आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, बिना वजह टाइम वेस्ट मत करो, है। इसका मतलब जिस बंदे ने एग्जाम सेट किया वो निकम्मा है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के करियर के साथ खेलने का किसी को हक है नहीं, लेकिन जब माहौल ऐसा कभी कभी है तो उसके लिए सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी है। अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई P प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 60 डिग्री, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि भाई इसको भी 0 ले लूँ, इसको भी 0, इसको भी 60, पी क्यू आर 3 एंगल है, तीनों का सम 60 है, कुछ भी ले सकते हैं हम, किसी को भी 0 लें, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, जी हाँ कर रहे हैं, दिक्कत ही क्या है। अब देखो आगे, तो भाई क्यू और आर को 0 रख दिया तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गए, ठीक है, और पी को रख दिया 60, तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 प्लस, अब Q 0 है तो साइन 0 इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया भाई, आगे जो भी है उसको नहीं देखना, मैंने शक्ल तक नहीं देखनी उसकी। तो अब आगे देखो, ये हो गया 1 माइनस √3/2, ऐसा कहीं पर है क्या, कहीं पर भी नहीं है, क्वेश्चन तो गलत निकला भाई। हाँ, अगर यहाँ पर अगर कोई बच्चा इसको ऐसे कर लेगा, यहाँ पर मैंने इन दोनों को 0 माना, अगर इसको 60 मान लेगा, देखो अब मैंने P को 0 रख दिया, Q को 0 रख दिया और R को मैंने 60 रख दिया, तो भाई Q को 0 रखा तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 1, और R को मैंने 60 रखा तो साइन 60 कोस 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1/2 इंटू, यहाँ पर P क्या है, P 0 है तो 1 माइनस साइन 0 इज 0 प्लस, आगे Q 0 है तो ये 0 तो पूरा टर्म 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 0 इज 1, तो यहाँ पर आंसर हो गया 1/2, यानी कि आंसर इज 1, यानी कि यार क्वेश्चन तो सही है भाई, ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्लियर है मेरी बात। एग्जामिनर ने जो कंडीशन दी थी, एग्जामिनर ने ये कुछ भी नहीं बोला था कि भाई Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड R इज नॉट इक्वल टू 0, हम डेफिनेटली 0 0 60 ले सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के मैंने बच्चों को मार्क्स दिलाए हैं बाद में रिप्रेजेंटेशन डाल के, क्लियर है। तो क्लियरली ये मत सोचना कि भाई 0 0 60 लेना था ना, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन गलत है, लेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये रियल क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गलत है, ताकि पता लगे कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ऊपर 1 माइनस टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा जी कोट थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या था समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, देन उसके बाद -1, ठीक है, उसके बाद -1। अब इसको खोलता हूँ भाई 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा को, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2 कोट थीटा, तो इसके ऊपर करके देखा मैंने, कुछ हुआ नहीं, और एक्चुअल में मैंने ऐसे करके नहीं देखा था, मतलब ऐसे भी करके मैंने देखा इसको, इस क्वेश्चन को बाद में, पहले मैंने वेरिएबल टू वेरिएबल की फॉर्म में किया, तो उसके बाद ऐसे भी कुछ निकला नहीं। तो देखो वेरिएबल टू वेरिएबल के बाद ही ये क्लियर हो जाता है, जब आप इसको कन्वेंशनल वे से करते हो फिर भी आपको खुद पर डाउट हो जाता है, लेकिन वेरिएबल टू वेरिएबल के बाद आपको क्या हो जाता है, पूरा कंफर्म हो जाता है कि क्वेश्चन गलत है। मैंने कन्वेंशनल फॉर्म में इसलिए करके देखा कि भाई कहाँ पर एग्जामिनर ने गड़बड़ी की, वो क्या कहना चाह रहा था, टीचर का दिल करता भाई ऐसे करने का कि भाई क्या पूछना चाह रहा था, पर हमें एग्जाम में इस चीज़ से क्या मतलब कि वो क्या पूछना चाह रहा था, उसने पता नहीं कहाँ पर भाई माइनस की जगह प्लस किया है, कहाँ पर कौन सी पावर को कहाँ खिसका दिया है, समझ रहे हो। हमें एग्जाम में उस चीज़ से क्या मतलब, क्वेश्चन गलत है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल टू वेरिएबल फॉर्म में करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 0 तो रख नहीं सकता, यहाँ पर चारों ऑप्शन अलग अलग नहीं होंगे, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ भाई थीटा को 30, तो थीटा को 30 रखूँगा तो ये हो जाएगा साइन 60 यानी कि -√3/2, ये हो जाएगा -1/2 कोस 60 और 1/2 और साइन 60 √3/2, ठीक है। तो चारों अलग आ गए। अब देखो इसको ऊपर रख रहा हूँ 1 माइनस
tan 90 माइनस 30 यानी कि tan 60 दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos 90 माइनस 30 यानी कि cos 60 जो कि हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, तो कुल मिलाकर ये जो भी हो गया इसको आप सोल्व करोगे तो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। अब ये और देखो एक और क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं एंगल की वैल्यू क्या रखूँ भाई, तो देखो यहाँ पर अगर मैं 30 रख दूँ तो बात बनेगी, 0 रख दूंगा तो बात बनेगी नहीं, तो मैंने सीधा a इज इक्वल टू 30 रख दिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। cos 60 1/2 प्लस 2 इंटू कोस 30 का स्क्वायर यानी कि 3/4 माइनस 2 इंटू कोस 60 इंटू कोस 30 √3/2। ऐसे सटासट वैल्यू रखनी होती है आपको ऐसे एग्जाम में। साइन 60 तो उसके लिए ये याद होनी चाहिए, देन साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/4 एंड साइन 60 इज √3/2। तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन 2 से ये हाफ गया, देन यहाँ पर हो गया भाई आधा और 1.5 यानी कि 2। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 2 से ये 2 पर चला जाएगा, माइनस हाफ है, और ये हो गया √3/4। तो √3/2 माइनस √3/4 यानी कि नीचे हो जाएगा √3/4, और ऊपर क्या हो गया 2 माइनस √3/2 यानी कि 4 माइनस √3/2, तो ये 2 पर गया। तो कुल मिलाकर अब ये ऐसे हो जाएगा, बिकॉज मेरा इनको सोल्व करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि गलत क्वेश्चन है ना, मतलब क्या कर रहा है एग्जामिनर, ऐसे कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये फिर से अपने ऑप्शंस में किसी के बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, और अब तक वैसे तो आपने ये वीडियो देखनी नहीं थी, वैसे ही आप देख रहे हो, मैंने आपको बोला था, लेकिन अब देख भी रहे हो, आपके पास टाइम है, तो कुल मिलाकर मेरी उन बातों को मानिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में तो आपको लगेगा कि शायद आपसे ही गड़बड़ी हुई हो, शायद कहीं ना कहीं वैल्यू रखने में गड़बड़ी हो गई हो, कहीं किसी साइन में ना गड़बड़ी हो गई हो। जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कि भाई कहीं क्या पता मैंने कोई फंक्शन चेंज ना किया हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी ना कर दी हो, तो उस डाउट को हटाइएगा। जैसे मैंने बताया 2 बार ट्राई करिएगा और देन उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।